हवेली की दीवारें तो गिर गई थीं, लेकिन जैन की यादें अब भी धुंधली थीं। उसकी आंखों से आत्मा का असर तो चला गया था, लेकिन सपनों में एक औरत रोज आती थी, लाल जोड़े में, जलती आंखों के साथ, जैन कांपती आवाज में। वो अब भी मेरे अंदर है, पूरी तरह गई नहीं। नेहा, कविता, रोहन और आदित्य अब जैन के साथ ही रहते थे। वो समझ चुके थे कि कमला देवी की आत्मा तो मुक्त हो गई, पर गुड़िया में जो आत्मा थी वो उसकी बेटी की नहीं, किसी और की थी। कविता को एक रात सपना आया। पुराने समय की हवेली, एक छोटी बच्ची को जंजीरों से बांधा गया था। उसके सामने वही गुड़िया रखी थी और एक तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। बच्ची चीख रही थी, माँ बचाओ, मुझे इस गुड़िया में मत बंद करो। और तभी कविता की आंख खुली। कविता घबराकर, कमला देवी की बेटी नहीं मरी थी, उसे तांत्रिक ने जिंदा गुड़िया में बंद किया था। नेहा ने इंटरनेट पर पूरा लेख ढूंढे। उन्हें एक नक्शा मिला जिसमें हवेली के नीचे एक और तहखाने का जिक्र था, कालगर्भ, जहां बलि दी जाती थी। आदित्य, हमें वापस जाना होगा। जो कुछ बचा है उसका अंत वहीं होगा। जैन ने धीरे से कहा, इस बार मुझे अकेले जाने दो, ये मेरी लड़ाई है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तीसरी बार वे पांचों दोस्त उस शापित हवेली की ओर निकले, लेकिन अब हवेली पूरी तरह बदल चुकी थी। दीवारें फिर से खड़ी हो गई थीं, दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और हवेली की खिड़कियों से किसी की परछाइयां दिख रही थीं। एक पुराने मंदिर के पीछे से रास्ता मिला, एक गुप्त सुरंग जो हवेली के नीचे तक जाती थी। सुरंग की दीवारों पर खून के निशान थे और हर मोड़ पर एक गुड़िया लटक रही थी, किसी की आत्मा के प्रतीक की तरह। रोहन, ये सब किसी बड़े यज्ञ की तैयारी लगती है। बलिदान का सच तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा सा यज्ञ कुंड था। पास ही एक पुरानी डायरी पड़ी थी, कमला देवी की नहीं, उस तांत्रिक की। डायरी में लिखा था, शक्ति चाहिए तो मासूम आत्मा को बांधो, जो शरीर बचेगा वही मेरा नया रूप बनेगा। वो बच्ची अब मेरी है और अगला शरीर अब तैयार है। 7 जैन की परीक्षा। जैसे ही जैन ने यज्ञ कुंड के पास कदम रखा, उसके शरीर में झटका आया। उसकी आंखें फिर से काली होने लगी, हाथ कांपने लगे और चेहरा विकृत होने लगा। नेहा रोते हुए, नहीं जैन, इस बार मत हारना। लेकिन जैन अब बोल ही नहीं पा रहा था। उसके होठों से वही मंत्र फूट रहे थे, ओम कालमाय नमः, ओम बलि स्वाहा। आत्मा का पूर्ण प्रवेश। गुड़िया अब हवा में तैर रही थी, उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। आत्मा गूंजती आवाज में, अब ये शरीर मेरा है, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। हवेली कांप रही थी, रोशनियां बुझ रही थी। जैन अब एक तांत्रिक की तरह दिखने लगा था। 9 अंतिम उपाय। अग्नि में बलिदान। कविता ने अचानक गुड़िया को उठाया और दौड़कर यज्ञ कुंड की ओर गई। नेहा, नहीं, अगर गुड़िया जली तो आत्मा कहीं और समा जाएगी। कविता, तो मैं उसके साथ जलूंगी। और उसने गुड़िया को आग में डाल दिया। गुड़िया जलने लगी, हवेली चीख उठी, दीवारें गिरने लगी। जैन जमीन पर गिर पड़ा बेहोश। 10 कहानी का अंतिम मोड़। सुबह हुई। हवेली की जगह अब सिर्फ राख थी, कोई ईंट भी नहीं बची थी। जैन अब ठीक था, उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ थकावट थी। जैन धीरे से, मैं अब आजाद हूं। लेकिन कविता, नेहा, वो चली गई, लेकिन उसने तुझे वापस ला दिया। 11 अंत या एक और शुरुआत। कुछ महीनों बाद जैन अब अकेला रहता था। एक दिन उसके घर की घंटी बजी। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास एक गुड़िया रखी थी, वही लाल जोड़े वाली, लेकिन अब उसकी आंखें बंद थीं। आउटरो। हर आत्मा को शांति नहीं मिलती, कुछ लौट आती हैं जब उन्हें भुला दिया जाता है। शापित हवेली समाप्त हुई, लेकिन डर की कहानियां यहीं नहीं रुकती।